नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नेहा त्रिपाठी एक बार फिर से हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली हिंदी पाठशाला में हमने सीखा था व्यंजन ट से टमाटर। आज हम सीखेंगे हमारा नया व्यंजन ठ से ठठेरा। ठ से ठठेरा बर्तन जो बनाता वो हम सबके काम है आता। ठ से ठठेरा। क्या बच्चों आप जानते हो ठठेरा किसे कहते हैं? जो बर्तन बनाता है उसे हम कहते हैं ठठेरा। ध्यान रखिएगा, जो हमारे लिए बर्तन बनाता है उसे कहते हैं ठठेरा। ये है हमारा आज का व्यंजन ठ से ठठेरा। अब देख लेते हैं और कौन कौन से शब्द हैं जिनका पहला व्यंजन है वर्ण है ठ से ठग। ठ से ठग। क्या आप जानते हैं ठग किसे कहते हैं? जो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे ले लेता है उसे कहते हैं ठग। ठ से ठग। ठ से ठप्पा। ठप्पा यानी कि जिसे हम इंग्लिश में स्टैम्प कहते हैं। ठप्पा जो किसी भी ज़रूरी कागज़ातों पर लगाई जाती है, मोहर, उसे हिंदी में मोहर भी कहा जाता है। ठ से ठप्पा। ठ से ठेला। ठेला तो ज़रूर आपने देखा होगा, हमारे घर के आसपास ऐसे बहुत सारे ठेले वाले निकलते रहते हैं जो सब्ज़ी, फल, ये सभी ठेले पे रखकर बेचते हैं। तो ये है ठेला, 4 पहियों वाली, जिस पर सब्ज़ी या फलों को रखकर और भी बहुत सारे सामान जैसे कि प्लास्टिक के, ये सब इस पर रखकर गली गली बेचा जाता है। तो एक बार फिर से मेरे साथ दोहरा लीजिए। ठ से ठठेरा। ठ से ठग। ठ से ठप्पा। ठ से ठेला। तो ये था हमारा मौखिक अभ्यास। अब हम करेंगे लिखित रूप में। देखते हैं ठ किस तरीके से लिखा जाता है। पहले इस तरीके से खड़ी रेखा, उसके बाद एक पूरा वृत्त यानी कि गोला। ये है ठ से ठठेरा। एक बार फिर से देख लीजिए। इस तरीके से एक छोटी खड़ी रेखा और एक पूरा वृत्त, इस तरीके से, जिसे आप इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। ये है ठ से ठठेरा। एक बार फिर से देख लीजिए। एक खड़ी रेखा और यहाँ से शुरू करते हुए एक पूरा सर्कल, गोला या वृत्त, इस तरीके से। ये है हमारा आज का व्यंजन ठ से ठठेरा। ठ से ठठेरा। इसी तरीके से आपको इसका एक पेज लिखकर अभ्यास करना है। ये है आपका होमवर्क। उसके बाद दूसरे पेज पर अब तक हमने जितने भी व्यंजन सीखे उनका हम लिखकर अभ्यास करेंगे। जैसे कि पहले हमने सीखा क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अण खाली। उसके बाद च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, य खाली। उसके बाद आता है ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, जो कि हमने आज सीखा। क्या बच्चों आप जानते हो मैं हर हिंदी सेशन में आपको सभी व्यंजन क्यों कराती हूँ? ताकि आपका एक बार फिर से पुनराभ्यास हो जाए और आप इनके सही क्रम को भूलें ना, और आप इसे बार बार दोहराते रहें। घर पर भी इसे दोहराएं, इसका सही उच्चारण भी करें और साथ ही साथ लिखकर इनका अभ्यास करें। ये था आपका होमवर्क। अगली हिंदी पाठशाला में हम फिर मिलेंगे एक नए व्यंजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।